कितने दिन से बोल रही हूँ इनसे कि यहीं पे कोई जॉब कर लो, क्या ज़रूरत है विदेश जाने की। लेकिन ये मेरी एक नहीं सुनते, इतनी दूर जा रहे हैं मुझसे। कितना समझाऊँ इन्हें मैं कैसे रहूँगी यहाँ पे अकेले। इन्हीं के लिए तो मैं शादी करके आई हूँ और ये मुझे छोड़कर जा रहे हैं। अरे आशना, आशना। हाँ। अरे कहाँ हो? आ रही हूँ। अरे मेरा बैग वैग लाओ, शूट केस वगैरह मेरा, मैं चलता हूँ अब, टाइम हो गया मेरा। ये लगता है मानेंगे नहीं, जाएंगे। अरे बाबा कहाँ रह गए? फ्लाइट का टाइम हो जाएगा। आ रही हूँ। अरे कहाँ रह गए? वो इतना टाइम लगा रही हो तुम, पता है फ्लाइट का टाइम हो गया है। अरे बाबा मैंने रात में ही कर दिया था पैक। चलो अच्छी बात है, तुमने पैक कर दिया था। अच्छा तो मैं चलता हूँ, तुम अपना ध्यान रखना, ठीक है? टाइम पे खाना खाना, ये नहीं कि मैं नहीं रहूँ तो अपना टाइम पे खाना नहीं खाओ तुम, समझ गई ना? अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ, अपना ध्यान रखना तुम। ऐसे मुंह क्यों बना रखी हो? तुमसे कितनी बार मना किया मैंने, नहीं जाना है, तो तुम मेरी बात सुन कहाँ रहे हो? अरे बाबा मुंह क्यों बना रखा है आसना तुमने? तुम्हें पता है अगर नहीं काम करूँगा, नहीं अच्छा पैसा कमाऊँगा तो भाई की फीस जानी है, आपको पता है 30,000 रुपये महीने जाता है उसका फीस। और ये रूम रेंट, ये सब घर वर खर्चे, तुम्हारे खर्चे, मेरे खर्चे, फिर इतना तो यहाँ पे रहकर भी कमा लूंगा ना। कितना कमा लेंगे? यहाँ पे ज़्यादा नहीं कमा पाता ना, इसीलिए तो जाना पड़ रहा है मुझे। तो हम दोनों मिलकर कमा लेंगे। मैं नहीं चाहता कि मैं तुमसे नौकरी करवाऊँ, मैं ही कर रहा हूँ, वही बहुत है मेरे। अकेले छोड़ के जा सकते हो। अरे मेरी प्यारी सी क्यूट सी बीवी, तुम क्यों परेशान हो रही हो? मैं हर महीने तुमसे मिलने आऊँगा, क्यों परेशान हो रही हो तुम? जैसे मेरे को छुट्टियां मिलेगी महीने बाद मैं आपसे मिलने आ जाऊंगा, ठीक है? तुम जब तक अपना ध्यान रखना, अच्छे से रहना, और चलो अच्छे से करो, फेस करो अपना, चलो चलो। अच्छे से रहना और अपना ध्यान रखना। मैं जा रहा हूँ, अपना ध्यान रखना। और हाँ, छोटे का भी थोड़ा ध्यान रखना, वो पढ़ाई वढ़ाई कर रहा है ना अभी, उसका भी ख्याल रखना अपना, ठीक है ना? चलो चलता हूँ, ध्यान रखना। ठीक है। अरे अरे भैया, हाँ भाभी, भैया कहाँ जा रहे हैं? अरे भैया, अरे मैं कहाँ जा सकता हूँ? दुबई जा रहे हैं। क्या? दुबई? दुबई जा? भैया दुबई क्यों जा रहे हैं आप? अच्छा मेरी बात सुनो, मैंने इनसे कितनी बार मना किया है, बताओ क्यों जा रहे हो? भैया बताओ किस लिए जा रहे हो आप दुबई? अब देखो छोटे, तुम्हारी पढ़ाई का महीने का फीस जाता है 30,000 रुपये, कॉलेज का हर एक जगह, ट्यूशन का हर एक जगह से, और तुम्हें पता है ये रूम भी हमारा है, किराए पे रहते हैं हम शहर में, और यहाँ पर कितना 10-20 हज़ार रुपये सैलरी मिलती है, और वहाँ पर 40-50 हज़ार रुपये सैलरी मिलेगी, कमाऊँगा, आप लोगों की देख रेख अच्छे से करूँगा ना उसमें। तू नहीं समझ रहा छोटे, देख यहाँ पर सैलरी कितनी मिलती है, मात्र 10,000, 10,000 12,000 में क्या होगा मेरा? और तुझे पता है ना 30,000 रुपये महीने का तेरा फीस जा रहा है, मैं कहाँ से भरूंगा? अभी तो उधार लेकर के भर रहा हूँ सब कुछ। तो मैंने बोला ना आपसे, मैं भी करूंगी ना आपके साथ जॉब। हाँ भैया, और पार्ट टाइम में मैं भी कोई जॉब कर लूंगा। तुम दोनों मेरी बात समझने की कोशिश करो, मैं तुम्हारी भाभी से कभी नौकरी नहीं करवाऊंगा, इसलिए हम, तुम्हें पता है ना तुम्हारी भाभी बस घर में रहेंगी, और क्या जरूरत है, मैं हूं ना, मेरे रहते हुए मेरी वाइफ बाहर काम करे तो अच्छा लगेगा? भैया भाभी को देखिए, भाभी कितना अकेली हो जाएंगी आपके बिना। अरे मैंने कहा था जब मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं आ जाया करूंगा, महीने 2 महीने में। देवर जी आप रहने दीजिए, ये नहीं मानेंगे, जाने दीजिए आप यहाँ। अच्छा चलो तुम लोग मुझे विदा करो, प्लीज जाने दो मुझे, ठीक है, समय हो रहा है, बहुत ज्यादा लेट हो जाऊंगा। ठीक है भैया, ठीक है मैं जा रहा हूँ। ध्यान से जाना भैया। हाँ हाँ मैं ध्यान से जाऊंगा। बाय।
भाभी, भैया तो अब चले गए। आपको तो पता ही है कि अब आप यहाँ अकेले हैं। और भाभी, आपको किसी चीज़ की दिक्कत हो ना तो मुझे बोल देना, या किसी भी तरह का कोई सामान मंगाना हो तो मुझे बता देना, ठीक है भाभी? थैंक यू देवर जी। मैं जानता हूँ आपको भैया की बहुत याद सताएगी, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि मैंने तुम्हारे पे ऐसे कितनी बार बोला था कि वो ना जाए, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी और चले गए। कोई बात नहीं भाभी, मैं हूं ना, आपका ख्याल रखूंगा। आपको किसी भी चीज़ की कोई दिक्कत होगी तो मुझे बता देना। ठीक है देवर जी, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ, आप फ्रेश हो जाओ। जी भाभी। भाभी, आप परेशान मत होइए, मैं खुद ब खुद फ्रेश होके और अच्छे से हाथ में धो के खाना खुद से खा लूँगा। आप ऐसा कीजिए, आप आराम कीजिए। वैसे भी आप भैया की टेंशन कर रही हैं, मैं जानता हूँ अच्छे से आपको। अब टेंशन मतलब मैं खुद लगा दूंगी। नहीं नहीं भाभी, आप बैठिए, मैं आता हूँ। ठीक है। पता नहीं अब कब वापस आएंगे। चल, खाना तो मैंने खा लिया, अब चल के एक बार भाभी को देखता हूँ। भाभी क्या कर रही है? अभी भी रो रही है या फिर सो गई है? वैसे खाना बहुत अच्छा बनाया था भाभी ने। अच्छा, तो भाभी सो रही है। कितनी प्यारी लग रही है भाभी सोते टाइम पे। मेरा मन कर रहा है कि भाभी के साथ ही सो जाऊं आज। सच में वाह, कितने नसीब वाले हैं मेरे भैया, जो आपको इतनी अच्छी बीवी मिली। काश काश ये मेरी बीवी होती, तो फिर मुझे इन सब चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मन तो कर रहा है कि आज भाभी जी के बगल में लेट जाऊं, लेकिन क्या करूं, आज ही तो भैया बाहर गए हैं। थोड़ा सब्र करना चाहिए, क्या पता सब्र का फल मीठा हो। अब सब्र नहीं होता, क्या करूं। मुझे तो लगा था कि आप उठ गई, लेकिन सच बताऊं तो मुझे अभी ये अकेलापन आपका देखा नहीं जाता। मैं जानता हूँ भैया के बाद आप बहुत अकेले पड़ गई हैं, तो फिर क्यों ना मैं आपका अकेलापन दूर कर दूँ। लेकिन कैसे? हाँ, याद आया, मैं वो सब करता हूँ ना जो अपनी कॉलेज की लड़कियों के साथ करता हूँ। एक मिनट भाभी जी, अभी आया। ये ऐसी दवा है ना, इसको जो इंसान एक बार सूंघ ले, उसके बाद वो ऐसा हो जाता है। तो भाभी जी, आपको ये सूंघनी पड़ेगी। एक और बार।
इसको सूंघते ही ना इंसान बेहोश हो जाता है। इसकी यही तो खासियत है, इसे सूंघते ही ना इंसान बेहोश हो जाता है। अब तू थोड़ा सा साइड हो जा, मुझे तेरी ज़रूरत नहीं। अब बस मुझे भाभी की ज़रूरत और भाभी को मेरी ज़रूरत है। हेलो। हेलो, बताइए। कहाँ हो? घर पे ही हूँ। अच्छा, हम्म, और सब ठीक हो ना? हाँ बस ठीक है। और छोटू कहाँ है? वो तो ट्यूशन गया है। अच्छा, सही से पढ़ लिख रहा है ना वो? हाँ अच्छे से पढ़ रहा है। चलो तुम बताओ, तुम कैसी हो? अच्छा सारी बातें छोड़ो, पहले ये बताओ, आज पूरा 1 महीना हो चुका है और तुमने बोला था मैं 1 महीने में आ जाऊंगा। अच्छा बाबा, तुम कह रही हो ना, मैं तो आ ही रहा हूँ आज, तुम्हें पता है? सच्ची? हाँ। जल्दी आओ, तुम्हें पता है ये पूरा 1 महीना ना मुझे 1 साल के बराबर लगा है। ऐसा लगा कि 1 साल हो गया तुमसे मिले बिना। अरे बाबा तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, कुछ ही घंटों में ना तुम्हारे पास आ रहा हूँ मैं। सच्ची? हाँ आप 2-3 घंटे में मेरे पास होंगे? हाँ। वाह जल्दी आओ, पता है मैं कितने दिन से इंतजार कर रही हूँ। एक दिन ऐसा लग रहा था मुझे काटने को दौड़ रहा है। जल्दी आओ, मैं आपके लिए ना अच्छा खाना बना लेती हूँ और चलो साहब आपका फेवरेट खाना भी बना लेती हूँ, ठीक है ना? अच्छा चलो, इतना एक्साइटेड मत हो, ठीक है? और ठीक है। मैं पहुँच रहा हूँ। फिर ठीक है, जल्दी आओ। वाह फाइनली आज आ रहे 1 महीने बाद। मैं कितनी खुश, मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं चलती हूँ उनके लिए अच्छा खाना बना देती हूँ और घर भी पूरा साफ कर देती हूँ। हो तो पूरे 1 महीने बाद आखिरकार को भैया वापस आ ही रहे। चलो 1 महीने बाद अगर भैया वापस आ रहे हैं तो जो मैं 1 महीने से करता आ रहा हूँ वो चीज़ आज फिर से कर लेता हूँ। सुनने में आया था कि भाभी फ़ोन पे कह रहे थे कि 2 घंटे में भैया आ जाएंगे, तो 2 घंटे में क्यों ना मैं अपना काम कर लूँ। ये ठीक रहेगा, 2 घंटे तो मेरे लिए काफ़ी है। चल आज भाभी के लिए कुछ स्पेशल करता हूँ। 2 घंटे कैसे कटेंगे? जल्दी से आप। भाभी हाँ देवर जी। ये लीजिए आपके लिए सरप्राइज लंच। लंच? यस। मेरे लिए? हाँ। आज तो मैंने भी बहुत कुछ बनाया है। तुम्हें पता है तुम्हारे भैया आने वाले हैं? क्या भैया आने वाले हैं? हाँ। ओ भाभी ये तो बड़ी खुशी की बात है, पूरे 1 महीने बाद भैया वापस आएंगे। और मैंने उनके लिए बहुत अच्छा खाना बनाया। लेकिन और तुम ये लेके आ गए। आपके लिए एक और खुशखबरी है, सुनेंगी ना तो आप पागल हो जाएंगी। बताओ। आज मैं पूरे कॉलेज में टॉप आया हूँ। वाओ, 2 गुड न्यूज एक साथ। Yes. चलो बैठो। हाँ भाभी, तो आप सबसे पहले ना कहते ना कि मुंह मीठा हो जाए, ये तो यहाँ पे नमकीन करने लाए हो वो। हाँ? यस। लेकिन आप, मैं सच बताऊं ना, वैसे मुझे मीठा पसंद नहीं है। थैंक यू। कोई बात नहीं, आप स्टार्टिंग करेंगी रायते से और वो भी मैं अपने हाथों से खिलाऊंगा आपको। ओके। ये लीजिए भाभी, मेरे हाथों से रायता खाइए। और तो ये लीजिए, ये रही दूसरी चम्मच। अब तो आप, वाकई बहुत टेस्टी है। टेस्टी है ना? ये छोले की सब्जी भी दिखाओ ना कैसी है, मैं खुद खाती हूँ। हाँ हाँ खाइए, छोले की भी सब्जी खाइए, आपको जोन सी सब्जी अच्छी लगे वो खाइए। ये देखिए यहाँ पे दाल फ्राई है, वो भी विद टमाटो। वाह फ्राई दाल। यस।
आपको अच्छी लग रही है ना? हम्म। अभी थोड़ी देर में ना ये आपको बहुत टेस्टी है खाना तो, मजा आ गया खा के। पता है इसकी एक और खासियत है, जब आप खाना खाओगे ना तब वो इतना स्वाद नहीं आता, खाना खाने के बाद कुछ देर बाद स्वाद आता है। वाकई बहुत अच्छा फील हो रहा है इसे खा के। है ना? कितना अच्छा फील हो रहा है। जो अजीब सा क्यों हो रहा है ये? भाभी मैंने कहा था ना इसको खाने के बाद स्वाद आता है, देखा कितना स्वाद आ रहा है। मुझे लगता है थोड़ी वीकनेस आ गई है। वीकनेस? ओहो हो, चक्कर आ रहे तो हैं। भाभी आप थोड़ा सा आराम कर लीजिए। कर लो भाभी, जितना आराम करना है उतना आराम कर लो। ये आराम की चीज नहीं है, हराम की चीज है। वैसे सॉरी, मैं ऐसा करना तो नहीं चाहता था, लेकिन मुझे माफ़ कर देना। और ना ही मैं तुम्हें ऐसा कहना चाहता था, ये तो सब बस मैंने अपने लिए किया है। तुम चलो थोड़ा साइड में, बाकी होने दो मेरा और भाभी का मिलन। वाह भाभी, ऐसे सोते हो कितनी अच्छी लगती हो। सच बताऊं तो मन करता है कि बस आप ही के पास रहूं और आप मेरे पास। अरे आपको तो मेरी होना चाहिए था, खाम खाए भैया से शादी कर ली। आपको तो मेरी होना चाहिए था भाभी। छोटे, भैया क्या कर रहे हो तुम? वो भैया पता नहीं भाभी को क्या हो गया, मैं देख रहा था भाभी की शायद तबीयत ठीक नहीं है। सच में तुम ये क्या कर रहे हो? भैया भाभी की तबीयत ठीक नहीं है, मैं भाभी की तबीयत देख रहा था भैया। सच में देखो ना भाभी को क्या हो गया भैया। तुम मुझसे झूठ मत बोलो, मैंने सब देख लिया अपनी आंखों से। भैया मैं आपसे कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच में। तुम बहुत बेशरम इंसान हो। छोटे, ये तू क्या कर रहा था? मुझे सच सच बता, सच सच बता क्या चल रहा है? सच सच बता छोटे, सच सच बता मुझे। छोड़ो मुझे, अब आपको सब कुछ सच पता ही चल गया। तो मैं भाभी के साथ वो कर रहा था जो आप करते हैं, क्योंकि आपने मेरी शादी तो अभी तक करा ही नहीं है। अरे मैं भी लड़का हूं, मेरा भी तो मन करता है। तो तूने क्या किया उसके साथ? कुछ नहीं, जो आप करते हैं वो मुझे आसानी से नहीं मिल सकता भैया। छी, तुम्हें शर्म आनी चाहिए अपनी भाभी के साथ। तो मैंने इनको थोड़ा सा नशे में डाल दिया और नशे में इनके साथ वो करना चाहता था जो आप करते हैं भैया। छोटे, तुझे मैं कभी माफ नहीं करूंगा, मैं तुझे कभी माफ। भैया भैया ये क्या कर रहे हैं आप? मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा छोटे। भैया भैया छोड़ दीजिए मुझे। छी, शर्म आनी चाहिए। अपनी मां समान भाभी के साथ इतना घिनौना काम करता है, उसको बेहोश करके उसके साथ गलत करता है। अरे तुझ जैसे भाई ना होना तो ही अच्छा है। आसना, आसना, आसना भी आंखें खोलो। आसना, आसना अपनी आंखें खोलो। मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ, मेरा फोन। आसना, हेलो डॉक्टर साहब, मेरी बीबी की बहुत तबीयत खराब है, जल्दी आ जाओ प्लीज डॉक्टर साहब। आशना, आशना आंखें खोलो। आशना,